नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पंकज है और आप लोगों का मेरे चैनल बेसिक्स विद पंकज पे स्वागत है। कुछ सवाल हैं लोगों के बीपीएससी ट्री 2.0 के एस्पिरेंट के या इवन जो भी टीचर की तैयारी करते हैं। मैं उन सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। उससे पहले STT 2024 के बारे में ब्रीफ में बात कर लेते हैं कि इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। आज इसका गुरुवार से आप पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर सकते हैं 4:30 बजे के बाद। साइट का नाम है BSEB एस्टेट, ये डैश है वहाँ पे 2024.com। फ़ी की बात करें, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। SC ST और दिव्यांग मतलब डिसेबल्ड को छोड़ के बाकी जो भी हैं, जनरल, UR, OBC, EWS, EBC, इसमें फ़ीमेल भी, सब में फ़ीमेल आप लगा लेंगे। अगर अलग अलग पेपर भरेंगे तो 960 रुपया है, ठीक है। और दोनों पेपर 1 पेपर 2 के लिए 1440 देना है, 1440 देना है। बाकी SC ST और दिव्यांग के लिए अलग अलग पेपर जो होगा उसके लिए 760 रुपया देना है। और दोनों पेपर के लिए अगर भरेंगे तो 1140 रुपया देना है। एक चीज़ नोटिस करनी है कि STT 2024 में किसी भी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र में कोई छूट नहीं देने जा रही है सरकार या एजुकेशन डिपार्टमेंट। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे दोनों पेपर में, 2.5 घंटे में आपको देना है, 150 मिनट में देना है। PGT कंप्यूटर साइंस के लिए जो एस्टेट 2023 का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर दोनों सेट का मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग कृपया वहाँ जाके देख लेंगे। ये हो गया। और एस्टेट के लिए जो डिटेल्ड सिलेबस का एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा और उसमें क्या एजुकेशन के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है वो भी बता दूंगा। उससे भी रिलेटेड बड़ा प्रश्न आता है। अब चलते हैं दूसरे इम्पोर्टेंट चीज़ पे। पहला सवाल ये है कि क्या BPSC ट्रिप 2.0 में सीटें बढ़ेंगी। देखिए सर, एक नियम है, किसी भी एग्ज़ाम में सीटें तब तक बढ़ती है जब तक उस एग्ज़ाम का पहला स्टेज का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। जैसे ही पहले स्टेज का एग्ज़ाम कंडक्ट आप करा देते हो तो सीटें उसके बाद नहीं बढ़ती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि PGT टीचर का, खासकर मैं PGT कंप्यूटर साइंस का बता रहा हूँ कि 8 या 15 को 2 एग्ज़ाम थे, तो आपने देखा होगा 7 या 6 को ऐसे ही एक नोटिफिकेशन BPSC ने अपलोड किया था। उसमें सारे सब्जेक्ट के सीटों को कंपाइल करके उन्होंने डाला था, क्योंकि उनको पता था कि एक बार एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया तो उसके बाद हम सीट इस तरह का नोटिफिकेशन पब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो अब सीट नहीं बढ़ेंगी। जो भी BPSC ट्री 1.0 की सीटें होंगी वो या तो BPSC ट्री 3.0 में आएगी या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट या सरकार डिसाइड करेगी कि क्या करना है। दूसरा सवाल ये है कट ऑफ को लेके। सर, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हाई कट ऑफ के प्रोपेगेंडा में ना फंसे, हाई कट ऑफ के प्रोपेगेंडा में ना फंसे। ये जानबूझ के प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, ठीक है। और इससे जो धरती पे दैविक लोग हैं, अभी देखे होंगे आप, दरोगा का पेपर वायरल हुआ है, ऐसे लोगों को मौका मिल जाता है। इसमें ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल भी शामिल है। मैं BPSC की मंशा पे कोई शक नहीं कर रहा हूँ, बार बार मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, लेकिन दरोगा का पेपर अभी हाल फिलहाल में लीक हुआ है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि जब प्रोपेगेंडा फैला के हाई कट ऑफ ले जाया जाता है, और BPSC कभी नहीं चाहेगी, BPSC की अपनी गरिमा है कि कट ऑफ हाई जाए। BPSC के पास सारा डेटा है पिछले एग्जाम्स का। जब पिछले एग्जाम्स का सारा डेटा है तो उसको पता है कि किस तरह का पेपर सेट करना है। तो किसी भी कंडीशन में वो नहीं चाहेगी कि बहुत हाई कट ऑफ जाए। हाँ, हाई कट ऑफ कब जाएगा, जब चीज़ें BPSC के हाथ से निकल जाएंगी, कुछ ऐसा हो गया, गड़बड़ी हो गई जो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, तो फिर सीट कट ऑफ हाई चली जाएंगी। ये आप कब महसूस करोगे, जब आप नज़दीक से जाके देखोगे, 1-2 नंबर से छटोगे, या फिर आपका एक ओवर ए टाइम पीरियड आप बार बार एग्जाम दे रहे हो तो एक अनुभव हो जाता है। इसलिए हाई कट ऑफ के प्रोपेगेंडा में ना फंसे। हो सकता है कि कट ऑफ हाई चला जाए, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक जो मतलब जेन्युइन एनालिसिस है वो हम लोग कर सकते हैं। मैंने भी अपनी तरफ से कट ऑफ बताया है 75 to 78 जनरल का, बाकी कैटेगरी का भी वीडियोज़ में बनाया, आप जाके देख लेंगे। बहुत मुश्किल हुआ तो 879 चला जाएगा। 80 तो क्रॉस ही नहीं करना है। अब क्रॉस कर जाए तो मेरा आप गर्दन गला भी काट नहीं सकते हो। मैं अपना एक अनुभव बता रहा हूँ।
सर ये इतना एक एक नंबर लाना ऊपर, जानते हैं जब मान लीजिए कोई एग्ज़ाम चल रहा है उसमें अगर 90 कट ऑफ जाता है तो 91 लाने में लोग साल भर पढ़ते हैं और 90 से 91 92 नहीं हो पाता है मार्क्स। और पेपर आसान वही कहता है जो पेपर नहीं दिया रहता है, ठीक है। लड़ाई से वो आदमी डरता है जो लड़ा रहता है, समझ गए। जो नहीं लड़ा रहता वो बार बार लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है। तो इस एनालॉजी से आप समझने का प्रयास करेंगे। कट ऑफ हाई जा सकता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपना एक अनुभव बता रहे हैं। और ये 99 मतलब 90% सही होता है। 99 मैं बोल रहा हूँ, फिर भी बच के मैं बोल रहा हूँ 90% सही होता है, ठीक है। तो ये हो गया कट ऑफ का। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन है, मेरे दिमाग से उतर गया। एक्चुअली मैं होमवर्क नहीं करता, डायरेक्ट ये करने चला आता हूँ। हाँ, लैंग्वेज का बार बार प्रश्न आ रहा है कि सर लैंग्वेज को जो क्वालिफाइंग नेचर का था इसका पीआरटी छोड़ के बाकी सब में इसको नलीफाई ही ऑलमोस्ट कर दिया, टाई ब्रेकर के लिए यूज करेगा। सर लैंग्वेज का यूआर के कटअप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है, खासकर पीजीडी कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि जो लड़के 78-80 लाएंगे ना वो इतने कैपेबल हैं कि लैंग्वेज पेपर को क्वालिफाई कर जाए। प्रभाव कहाँ दिखेगा? कैटेगरी में दिखेगा, जैसे एससी मेल, एससी फीमेल, ठीक है। ईबीसी जैसे जैसे बढ़ेंगे थोड़ा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस सब में फीमेल भी शामिल कर लेंगे। यहाँ पे 1-2 नंबर बढ़ सकता है। जो मान लीजिए आप यूआर से बाकी का रेंज 6 से 7 नंबर का रहता है, मान लो ईडब्ल्यूएस का, तो वो घट के 5 हो जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे लड़के होंगे जो मात्र 8 ही ला रहे होंगे लेकिन सब्जेक्ट में अच्छा होगा, तो वहाँ से कंपनसेट कर लेंगे, समझ गए। तो कैटेगरी में कटअप मेरे हिसाब से, मेरा जो आकलन है, कटअप ज़्यादा जा सकता है, लेकिन यूआर में कुछ ज़्यादा मैं चेंजेस नहीं देख रहा हूँ। तो इतनी सारी बातें थी जो मुझे आपसे कहनी थी। और हाँ, एक चीज़ और है, पेपर टफ है, लोग बोल रहे हैं बहुत आसान है, लगता है सर एग्ज़ाम के बाहर। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम वाला क्वेश्चन है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर पे रन करता है, ऐसे कुछ था ना, हार्डवेयर पे रन करता है और वगैरह वगैरह। तो किसी ने उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर लगाया, उसके भी सोर्सेज सही है सर, गलत नहीं। आप जाके एनसीईआरटी देखना या और जगह देखना। किसी ने ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया, तो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम को सही मान लिया तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले खुश हैं। उसी आंसर में सिस्टम सॉफ्टवेयर को सही मान लेता तो आप गलत हो जाते, और दोनों को मान लेता तो डी हो जाता। तो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी हो जाती है। सही आते हुए भी आप, मतलब आपके सही होने की जो चांसेस है ना वो 33% रह जाते हैं मात्र। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और एग्जामिनेशन हॉल से बाहर सबको पेपर आसान लगता है। वायरस वाला ही ले लो, बहुत आसान है सर, बहुत आसान है वायरस वाला भी क्वेश्चन। क्लोनिंग वाला मार दिया तो आप बोल रहे हो कि एसेंशियल एबिलिटी पूछ रहा है ये वो, आयोग उसी में डी दे दिया रहता तो फिर आप ये बोलते क्या, ये लॉजिक देते क्या? नहीं देते। तो आपको पता है सी वाले भी सही है, डी वाले भी सही है, डिपेंड करता है कि बीपीएससी आयोग ने क्या दिया। हो सकता है सेकंड प्रोविजनल आंसर की मैं डी दे दे तो सी वाले का तो फिर वही हो जाएगा, लगेगा कि लो गलती होगी हमसे। तो मेरे कहने का मतलब है कि पेपर्स को के ऑप्शन ने कॉम्प्लेक्स किया है सर। पेपर दिखने में आसान है, एक तो 5 ऑप्शन है, 20% ऐसी ही आपकी प्रोबेबिलिटी है सही होने की। आता है तो फिर 100% है, नहीं आता है तो आता है तो भी 100% नहीं है सर, क्योंकि डी और ई, ऑल ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव में आप वहाँ पे आपके 100% ही कभी होने ही नहीं देता, ठीक है। हर क्वेश्चन में डाउट है, इतने डाउट है कंप्यूटर साइंस में कि अगर ठीक से माइन्यूटली स्टडी किया जाए तो इतने सारे आंसर चेंज होंगे ना, तो कि बहुतों का 85 वाले 75-70 पे आ जाएंगे। लेकिन ऐसा आयोग नहीं करेगा। आयोग को भी पता है कि वो ई रखा है आपके लिए नहीं, अपने बचने के लिए आयोग रखा है कि कुछ नहीं समझ में आएगा तो ई दे देंगे हम। तो सब यहाँ सेफ गेम खेल रहे हैं। भगवान से मनाइए कि जो एग्जाम ऑफ सिलेक्शन, एग्जाम ऑफ रिजेक्शन है, इसमें कैसे भी सर्वाइव करके आप जो भी बेयर मिनिमम मार्क्स है, कट ऑफ मार्क्स उसके ऊपर है, और आप सिलेक्शन ले लें, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं गिरा सकता हूँ। सी आउट में कैरेक्टर आउटपुट होगा, कॉमन आउटपुट दे दिया, अब सही मार के भी गलत काउंट करके बैठे हो, पेपर आसान है। और नहीं बीपीएससी चेंज किया तो आप क्या कर लोगे? और बीपीएससी हर एग्जाम में आप देख लेना, जब बाबू बीर कुंवर सिंह को, जो जगदीशपुर के हैं, उनको बता सकता है कि हम दानापुर में पैदा लिए, दानापुर में, जानते हैं कोर्ट ने क्या लॉजिक दिया था, बीपीएससी ने कोर्ट में क्या लॉजिक दिया था हाई कोर्ट में, कि बीर कुंवर सिंह फिजिकली आरा से थे, जगदीशपुर में थे, और मेंटली दानापुर में थे, इसलिए मानसिक रूप से दानापुर में होने के कारण मैंने दानापुर आंसर दिया, इसको सही मानिए। तो आयोग, जब आप जाओगे ना, आयोग भी बहुत अलग अलग तरह के बहुत अतरंगी निर्णय लेता है, इसलिए आश्वस्त रहो और सब यूनाइट रहो। कुछ भी गलत हो तो सब एक साथ आवाज़ उठाओ, ठीक है। बस इतना ही कहना था, धन्यवाद।